जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास 10 के लिए अति महत्वपूर्ण है। समझ लो कि इस क्लास कर लोगे तो आपको एग्जाम में 5 से 7 नंबर जरूर मिलेगा और अच्छे तरीके से मिलेगा। यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये द्विघात समीकरण से पूछता है, आपको बनाना है। द्विघात समीकरण का भाग भी आएगा, जो भी आएगा सभी को अच्छे तरीके से बताएंगे। बस आपको अंत तक ले बने रहना है। देखो, जो सीखेगा वही बहुत कुछ करेगा। आपको करना है तो आपको सीखना होगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे आज की क्लास में जो हम द्विघात बहुपद के बारे में, इससे पिछला क्लास जो द्विघात बहुपद बताए हैं, चर्चा किया है, द्विघात त्रिघात रैखिक सब चर्चा किया है। द्विघात बहुपद के मतलब आप सभी बता सकते हो कि द्विघात बहुपद में घात कितना होता है, मैक्सिमम घात कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम घात जो होगा दो ही होगा। मैक्सिमम घात द्विघात बहुपद में मैक्सिमम यानी सर्वाधिक घात कितना होगा? दो। यानी कि देखो, घात संख्या दो का मतलब क्या? देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। देखो, यहाँ में घात की संख्या दो ही है, दो से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर दो से ज्यादा हुआ तो त्रिघात हो सकता है, चतुर्थ घात हो, जो भी होना का वो हो जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक घात जो हमारा दो ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। हो सकता है इसी को ऐसे मान ली संख्या में लिखे, यहाँ एक्स स्क्वायर 5x इक्वल टू 2 चलेगा। हो सकता है ऐसे भी लिख सकता है एक्स प्लस में 3x, इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3x स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। आपको ऐसे घबराना नहीं है, पहले 3x को ऐसे लिख देंगे, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी भी हमारे ए का मान हमारा कभी भी शून्य भी नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी घात में ए का मान हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, नॉट शून्य। बाकी हमारे या बी और सी शून्य हो चलेगा, मगर ए का मान कभी भी शून्य नहीं। तो अगर ए का मान अगर शून्य हो गया तो बता, इस शून्य में अगर यह शून्य हो गया और एक स्क्वायर से गुणा करेंगे आपस में शून्य कर देगा। हमारा घात दो वाला जो था तो काम खत्म हो गया, घात तो दो रहेगा नहीं। ठीक है, घात दो रहेगा तभी नहीं रहेगा, हमारा इतना ही बचेगा, जिसमें का बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ देखिए संख्या में देखिए अच्छे समझे, मान लीजिए हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर है प्लस में 5x प्लस में 6, है ना। तो एक्स स्क्वायर अगर एक्स के बगल में कुछ नहीं तो वन तो होगा होगा, मगर अगर यह नहीं रहे, हमारा यह शून्य हो जाए, इस शून्य में हम एक से गुणा तो पूरा मान ही शून्य कर देगा। तो बच कितना जाएगा? 5x प्लस 6। देखो एक्स का मान हमारा वन हो गया। कितना चाहिए? द्विघात में दो होना चाहिए, और वन हो तो नहीं हो सकता। द्विघात समीकरण वो नहीं हो सकता, द्विघात बहुपद वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के लिए हमें हमारे ए का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी इसके अलावा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स भी चलेगा, या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी भी चलेगा, मगर हमारा ई कभी शून्य नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे यहाँ पर सी का मान भी शून्य चलेगा, यहाँ पे बी का मान भी शून्य चलेगा, मगर ए का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। अगर यदि द्विघात बहुपद पढ़ रहे हो तब कभी भी, यानी कि हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5 भी चलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, मगर हमारे पास यहाँ का मान कभी यह शून्य हो गया तो हमारा द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह द्विघात बहुपद अच्छे से पहचानने का तरीका है। द्विघात बहुपद में घात की संख्या सर्वाधिक जो घात होगा टू ही होगा। ठीक है, ये तो मान ली घात की संख्या दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं शून्य का एक शब्द है, शून्य का कभी मूल भी बोलते हैं, मूलक भी बोलते हैं, कुछ भी बोलेंगे। शून्य शब्द है, क्या आएगा? शून्य। शून्य, इसमें शून्य की भी कितनी होगी? इसकी संख्या, शून्य की संख्या दो ही होगी। दो, शून्य की संख्या कितना? दो। मतलब क्या होना चाहिए याद रखना, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। अब शून्य क्या होता है बहुपद में, शून्य कैसा होगा, क्या होगा वह जानते, ध्यान दीजिए। ठीक है, यह देखिए हम यहाँ तो समझा रहे, शून्य के बारे में अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा समझिएगा। ठीक, द्विघात बहुपद शून्य क्या है? एक अल्फा है, एक बीटा है, आखिर यह क्या है शून्य? ठीक है, देखिए हम एक्स स्क्वायर लिए प्लस में 5x प्लस में 6। ठीक है, हो गया। अब देखो
इस द्विघात बहुपद में हमें इसको क्या गुणनखंड करने के लिए कह देते हैं, आप कर सकते हो गुणनखंड, बोलो तो। यह हमारा द्विघात बहुपद जो px का मान है, क्या इसका कोई कह दे आपको गुणनखंड करने के लिए, तो क्या गुणनखंड कर सकते हो? हाँ इजी है। क्या होता है गुणनखंड, वह जान। गुणनखंड क्या होता है वह जान। देखो यह हमारे 6 है ना, यह 6 को हम ऐसे यहाँ लिखे, 6 के बगल में कोई ऐसी संख्या है या कोई कुछ नहीं तो 1, एक्स स्क्वायर के बगल 1 तो जरूर है, एक्स स्क्वायर के बगल कोई संख्या नहीं तो 1 होता है। यहाँ के संख्या और यहाँ के संख्या से आपको गुना करना होता है। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो बताओ आपको कि कितना आएगा, तो कहोगे 6 ही आएगा। 6 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ देना है, 6 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ देना है कि समझ लो संख्या में गुणनखंड में तोड़ देना है कि हमें जोड़ने पर यह 5 आ जाए और गुना करने पर 6। तो यह कैसे होगा, कैसे होगा? देखो क्या 1 गुने 6 करेंगे तो 6 में 1 से 6 आ जाएगा, और 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 5 आ सकता है, या हो सकता है सही घटाने पर। मगर क्या है, घटाने पर तो माइनस प्लस होगा, या माइनस होना चाहिए, या माइनस होना चाहिए, तो माइनस तो है नहीं। हमें क्या करना पड़ा, हमेशा जोड़ने पर आना चाहिए, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है। क्या हमारा यह भी नहीं होगा, या 2 गुने 3 करेंगे तो हमें 6 आएगा, तो कहोगे हाँ आएगा। 2 में 3 से गुना 6 और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब इसी को हम कर, देखो सबसे पहले हमारा एक यहाँ है, या हमें मान लेते 1 होता है यहाँ, तो सबसे पहले यह संख्या एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख देना, फिर 6 को 6 यहाँ लिख देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख देना। इसके बाद कितना है, 6 को तोड़े हैं कितना में, 2 में और 3 में, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बगल में हमें एक्स है, इसके लिए हम एक्स चिपका देंगे। अब देखिए ये 6 के बगल में जो प्लस का चिन्ह, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह देंगे, तो कोई फर्क नहीं। अब देखो क्या 3 और 2 5 हमें जोड़ने पर आया है, तो जोड़ेंगे क्या कि प्लस प्लस है तो प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे, अगर माइनस माइनस रहता तो माइनस का चिन्ह लगाते, माइनस माइनस रहता तो माइनस का चिन्ह लगाते, प्लस प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो 3 दूना 6 और 3 या 2 5 हो गया। अब इसमें से दोनों में हम 2 भाग में, इसको ऐसे बांट दिए, इसको 2 भाग में बांट दिए, ठीक है, 2 अलग अलग ग्रुप में। अब इन दोनों में देखो कि इसमें चेक करो कि इसमें एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स इसमें 2 को है, क्या एक्स इंटू एक्स है कि नहीं है, और 2x है, तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो दोनों में से एक्स कॉमन तो ले सकते हैं, तो बच कितना जाएगा, केवल हमारे पास एक्स, मतलब एक्स इसमें से कॉमन ले लिए, बच गया होगा एक्स ही, जब ने एक्स में से गुना करें तो एक्स स्क्वायर होगा, इसमें से जब एक कॉमन ले तो बच कितना गया प्लस में 2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, प्लस का चिन्ह देंगे, अब यहाँ से गुना है, बता ये दोनों में क्या है, 3 है, अतः यहाँ 3 एक्स है, यहाँ तो एक्स दोनों में नहीं है कि हम एक कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 दूना 6, मतलब क्या है, यहाँ 3 दूना 6 है कि नहीं, तो यहाँ भी देखो 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 दोनों में है, तो उससे कॉमन लेकर बाहर कर सकते हैं, मतलब यहाँ 3 लिख देंगे, तो बस कितना जगह 1 प्लस 6। देखो अच्छे से समझा रहे, समझिए, आपको बहुत काम करेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखो दोनों सेम होना चाहिए, 3 दूना 6 का मतलब यहाँ 2 होना चाहिए, तभी 6 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो मैं 3 दूना 6 का मतलब यहाँ 2 होना चाहिए, 6 गलती से लिखा गया है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है, सेम होगा तभी जब गुणनखंड सही होगा, चिन्ह के साथ प्लस प्लस दिए, तब इसको एक साथ लिखो, एक्स प्लस 3। अब यहाँ ध्यान दो, एक्स इसको एक साथ लिखे हैं, अब इसको एक साथ, एक्स प्लस 3। अब देखो क्या गुणनखंड किए हैं, और बहुपद में यह हमारे शून्य के बराबर होगा, शून्य हमें निकालना है, तो बहुपद में शून्य के बराबर होगा, क्या होगा, शून्य के बराबर। जब शून्य के बराबर होगा तो यहाँ यह हमारा शून्य हो गया, फिर यहाँ भी हम शून्य कर सकते हैं। अब इसको उठाएंगे, या शून्य के बराबर लिखेंगे, एक्स प्लस 3 बराबर शून्य लिख देंगे, एक्स प्लस 3 बराबर शून्य, फिर इधर इसको लिखेंगे एक्स प्लस 2 बराबर शून्य। अब 3 को उधर भेजेंगे तो एक्स माइनस 3, एक्स बराबर माइनस 2। अब बताना एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2, क्या हमारा यह 2 ऐसी संख्या मिला है, 2 ऐसी संख्या मिला है एक्स का मान, इस बहुपद में रखने पर, द्विघात बहुपद में मान किसी भी एक संख्या को रखेंगे तो इस पूरा बहुपद को हल करने पर शून्य के बराबर आ जाएगा। सुनिएगा, जो हम समझा रहे हैं उसे सुनने का प्रयास कीजिएगा। अगर यदि हम एक्स का मान इसमें कहीं भी रख दें, या एक्स का मान इस बहुपद में रख देंगे, इसको रखे चाहे इसको रखे, जब भी हल करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, शून्य। यह शून्य का मतलब यही होता है,
बहुपद में, द्विघात बहुपद में ऐसी दो संख्या जिसको द्विघात बहुपद में रखने पर उस बहुपद को हमें शून्य के बराबर कर दें, वही हमारा शून्यक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या होगा, पी हो गया, एक्स का मान -3 है, देखिए पी एक्स में -3 रख दिए। अब इसमें रख के देखते हैं, एक्स का मान -3 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 5 इंटू -3 प्लस में हमारे पास क्या है 6। देखो 3 का स्क्वायर करें तो माइनस माइनस प्लस 9, माइनस कितना होगा 5 भी 15 प्लस जोड़ो, इसको इसे जोड़ेंगे 9 6 15 -15, क्या हमारे शून्य के बराबर आ गया। जब x का मान -3 रखे इस बहुपद में तो क्या हो गया, उस बहुपद को पूरा सॉल्व करने पर शून्य के बराबर हो गया, याद रखिए यह हो गया। अब हो सकता है कि x का मान -3 रखे तो हो गया, क्या -2 रखने पर हो जाएगा, तो कहोगे कि हाँ यह भी हो जाएगा। एक बार सॉल्व करके चेक कर ले, देखिए इसको एकदम सॉल्व करते हैं, इसी में रखते, ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक बार सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं। अब x का मान का -2 रखते हैं इस बहुपद में, देखिए p की जगह p, x का मान हमारा क्या है -2, जब 2 रख दिए थे x का मान कितना है हमारा -2 का स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस है, कितना होगा 5 -2 और प्लस, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे क्या कि 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ सम संख्या रहेगा तो माइनस में भी रहेगा तो प्लस में आएगा, सम संख्या होने पर। ठीक है, तो हमारा 4 हो गया। और बताने ये क्या होगा, प्लस में हमारा कितना होगा 10, माइनस माइनस प्लस -10, फिर हमारे पास प्लस 6, तो मतलब 6 व 4 कितना होगा 10, और यह हमारा -10 कितना होगा शून्य, यह भी हमारे शून्य के बराबर हुआ। तो शून्य का मतलब वही होता है, ठीक है, देखो कि अगर यदि हम उस शून्य को बहुपद में रख दे, द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद जहां भी हो, रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, शून्य कर देगा, पूरे बहुपद को हल करने पर शून्य के बराबर आ जाएगा, वही हमारा शून्य होता है। या द्विघात बहुपद में 2 गो शून्य होगा, त्रिघात में पढ़ाएंगे तो 3 गो होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे शून्य के बराबर। अब ये आप सोचोगे कि प्लस में कैसे होगा, यहाँ ध्यान देना, -2 गुने -2 लिखेंगे, बताओ ये स्क्वायर है तो -2 गुने -2 तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसीलिए प्लस आ जाता है। यहाँ भी हम सॉल्व किया तो प्लस आ जाता है। तो यह हमारा शून्य 2 होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में हमेशा शून्य 2 होगा। इसका पहले हम एकदम व्यापक रूप जान लेते हैं, व्यापक रूप होता क्या है, याद रखिए। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, व्यापक रूप होता है क्या, अल्फा बीटा 2 हमारा शून्य होता है, शून्य को हम मूलक भी बोलते हैं, मूल्य बोलते हैं, मूल, ठीक है, मूल बोलते हैं, याद रखिए। ये ऐसी संख्या है जो बहुपद में रखने पर द्विघात में तो उसका मान पूरा शून्य के बराबर करेगा। ठीक, याद रखिए। अब आगे चलते हम व्यापक रूप के बारे में जानते हैं। व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या देखिएगा, यही होता है हमारे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी। अब a का मान हमारा कभी भी नॉट शून्य होना चाहिए, क्या देखना, बाकी b और c का मान पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या में हो, क्या देखना, क्या देखना है कि b और c का मान 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे चलेगा, इस बात को ध्यान रखें, मगर a का मान हमारे शून्य नहीं होना चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या एक मान। ठीक, इसके बाद आगे चले, यानी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, चलेगा, पूर्णांक संख्या भी चलेगा, माइनस प्लस सभी चलेगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि माइनस प्लस में नहीं होना चाहिए, ठीक, दोनों में चलेगा। तो आपको हम बता दी यह व्यापक रूप है, इसमें ध्यान देखिए दीजिए। ठीक है, इसका कोई ऐसा रूप जैसे अभी बताएं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, यह लिख दिए। यह भी हो सकता है एक्स स्क्वायर -x -12, यह भी चलेगा। यह हमारा देखो, ये माइनस माइनस में सभी है, पावर 2 है, पावर 2 है। व्यापक रूप हमारा समझ लो यह हो गया। इसका द्विघात यही सब आता है, द्विघात सभी द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब आते हैं शून्य जो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझिए इसके बाद जो हम आगे बताने जा रहे हैं, इसमें अल्फा प्लस बीटा से एक चीज याद रखिएगा, एक हमारे चीज जो होता है, या अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो क्या परिणाम आएगा, आप बताइएगा। अल्फा शून्यक है, बीटा शून्यक है, अल्फा शून्यक और बीटा शून्यक, तो शून्यकों का योग नहीं बोल सकते हैं, लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों
का योग बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा हमारा -b/a होता है, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है यह बताइए, शून्यकों का गुणनफल यह क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, यह ध्यान रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा c/a होता है। याद देखिएगा माइनस का चिन्ह है, इस माइनस को हम यहाँ लिख देते, ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हमारे पास, सोचिए यहाँ समझिए थोड़ा सा, इससे हमारा जो द्विघात समीकरण प्राप्त करने का जो समीकरण होता है वह कैसे प्राप्त होगा, वह ध्यान रखिए, ठीक, उसको हम बताने जा रहे हैं, याद रखिएगा। इसे मिटाएं अच्छे से, यह समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, थोड़ा सा और समझिए, अगर यदि हमारे पास, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही ना हमारा व्यापक रूप है, यही ना व्यापक रूप है, जो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो अब आप बताइए कि अगर इस व्यापक रूप हमारे क्या होगा, जो हमारे ए है एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो हमारे शून्य के तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यह बताइए इन सभी में से ना हम क्या ए हम कॉमन ले सकते सभी में से, इसमें ये है इसमें नहीं है, ये कॉमन से ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं, मगर ले सकते, थोड़ा सा शब्द को देखो, अगर ए कॉमन ले लिए हमारे पास, यह हो तो गया एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ ध्यान दीजिए प्लस में, अगर ए कॉमन ले लेते हैं b/a नहीं हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा, कि ए में से गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो a इंटू b/a, ए से कट जाएगा तो केवल b बच जाएगा ऊपर वाला। उसी प्रकार से इससे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या x के जगह x रहेगा, ठीक है। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, c/a, यहाँ भी हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। यहाँ जैसे जब इसमें इससे गुना किए तो a कट गया b आ गया, तो इसमें इससे भी गुना हुआ तो a इंटू c/a तो कट जाएगा, तो केवल c बच जाएगा जो c है, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद अब आपको समझाने जा रहे हैं, थोड़ा समझिए, जब हमारे शून्य के बराबर हो बाद में देखिएगा। अच्छा ये बताइए, इस माइनस को हम इधर भेज सकते हैं, इस माइनस को हम इधर भेज देंगे तो क्या होगा, b/a बराबर हमारा माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा, सही। फिर यहाँ c/a तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम यहाँ यूज कर दें, देखिए a की जगह a छोड़ दीजिएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे प्रयास कीजिएगा, अब इसके बाद का b के जगह b/a है, b/a देखो यहाँ b/a, इस b/a को हम यहाँ b/a जो लिखा है इसके जब हम माइनस अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा, या तो यहाँ माइनस यहाँ रख सकते हैं, तो माइनस और प्लस, या माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा माइनस ही देगा, जो अल्फा प्लस बीटा होगा जो हमारे एक्स के बराबर हो, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, यहाँ c/a है जो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा जो हमारा इतना के बराबर है, ठीक है। यह हमारा बहुपद का सूत्र हो गया, बहुपद ज्ञात ऐसे कर सकते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो हम इस्तेमाल रख के बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ ध्यान रखिए। इसके बाद अगर यदि जब जहाँ लिखना है, जहाँ a बराबर 1 हो, जहाँ a बराबर 1 हो, जहाँ a का मान 1 रख दे, a बराबर हमारा क्या 1, या 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, 1 से गुना करना तो वही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हमारा यह भी हमारा एक सूत्र तैयार हो गया। इसी तरह जहाँ a का मान दिया है तो इस सूत्र को हम सॉल्व कर देंगे, जहाँ a का मान नहीं दिया तो डायरेक्ट इससे हल कर देंगे, हमारा आंसर आ, याद रखिए, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। इसके बाद हमारे यहाँ व्यापक रूप है, ये हमारा सूत्र हो गया द्विघात बहुपद प्राप्त करने का, ठीक। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमारा और भी कोई डाउट हो तो बोलिए, क्वेश्चन पूछिए, इसमें कोई और कहीं छूटा हो तो बोलिएगा, ठीक है। अब यहाँ समझाते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और बचेगा, इसमें बताइए क्या हमारे पास हमारे यहाँ ए है, ए के जगह ए छोड़ देते एक्स स्क्वायर, क्या हमारे अल्फा प्लस बीटा का जो मान हमारे यही तो बी और सी है, बी और बी अल्फा प्लस बीटा है, बी के जगह अल्फा प्लस बीटा है, आखिर क्या है हमारे पास, क्या है प्लस में अल्फा इंटू बीटा है,
अब यह माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा दी, तो यही चीज़ तो हमारे यहाँ से प्राप्त किया है, यही चीज़ तो है। देखो यही चीज़ है, बी के जगह देखो, या देखो यहाँ बी के जगह, देखो यहाँ बी के जगह, या बी के जगह यही डाटा का रखा हुआ है, बी के जगह हम बता रहे हैं। तो बी के मान हम देखो जब जरूरत होगा तो बी के मान यूज करने पे माइनस अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं, या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा सी हो जाएगा। देखो कंपेयर करें तो यह हमारा कंपेयर करने पर हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज द्विघात बहुपद का यह पूरा कंसेप्ट बता दिए, कल आपका क्लास रहेगा द्विघात बहुपद का। आपको कहीं भी डाउट होगा जरूर पूछिएगा, आगे हम जरूर बताएंगे इसको हल करने का तरीका क्या होता है, द्विघात बहुपद में शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, बस आज इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज लेते हैं, ओके बाय।